हम सब आज भी वैसी सोसाइटी में हैं जहाँ लड़कियों और औरतों को फ्रीडम तो है पर बहुत सारी शर्तों और पाबंदियों के साथ। पहले से हालात हर महीने में बदले हैं पर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अब जैसे वुमेन्स एंड गर्ल्स नीड फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें आज भी कुछ वर्ड्स टैबू की तरह ही है जिसके बारे में कुछ लड़कियां और औरतें तो जानती भी नहीं हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जानती हैं पर बोल नहीं पाती बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड। कुछ ही ऐसी हैं जो जानती हैं, समझती हैं और बोल भी पाती हैं। सो बिफोर रेजिंग any awareness video, we all need to create society a better place where every woman and girl can confidently say that yes, my priority is me. During this theme, Rotaract Club of MGCUB has created this video. I request everyone to watch this video till the end. So let's start by knowing what is sexual and reproductive health. And now to be start me sexual and reproductive health. Sexual health refers to physical, emotional, psychological and social well-being in relation to sexuality that includes control over fertility. People are able to have a satisfying and safe sex life, and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how to do so. And this last condition are the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable and acceptable method of family planning of their choice. Now, let us talk about its importance. Good sexual and reproductive health is important for women's general health and well-being. It is essential to their ability to make choices and decisions about their lives, including when or whether to consider having a children. So, keep yourself as a priority. जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में महिलाएं कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से गुजरती है, खासकर तब जब वो प्रजनन योग्य होती है यानी कि रिप्रोडक्टिवली एबल होती है। वे कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज और रोगों से ग्रसित हो जाती है, जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है और इससे 30 से 50% महिलाएं ग्रसित है। इसी प्रकार गायनोकोलॉजिकल कैंसर जैसे कि सर्विक्स कैंसर, यूट्रिन कैंसर, ओवरी कैंसर, इन सब से भी महिलाएं ग्रसित है। और हमारे देश में तो सर्विक्स कैंसर से 30% से ज्यादा महिलाएं ग्रसित है। और यही नहीं, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम यानी कि पेन, इरेगुलरिटी और मूड स्विंग्स का होना, मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग्स का होना, इन सब से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। और भी बहुत सारे इश्यूज है जिनसे महिलाओं को गुजरना पड़ता है। बाकी सारे इश्यूज के बारे में आपको प्रोटेक्टर गायत्री बताएगी। आज हमारे समाज की एक मुख्य समस्या सेक्सुअल वायलेंस है, जहां महिलाओं के साथ उनके कोवर्कर, फैमिली फ्रेंड और नेबर के द्वारा सेक्सुअली हार्म किया जाता है। इसके साथ ही उनके लाइफ पार्टनर के द्वारा भी उन्हें मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली हार्म किया जाता है। इसके साथ ही इनफर्टिलिटी भी एक मुख्य वुमेन इशू है, जहां महिलाएं प्रेग्नेंट होने में एबल नहीं होती हैं, जिसके कारण लोग उन्हें समाज में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और साथ ही HIV वायरस भी बहुत खतरनाक है, जो बॉडी के स्पेसिफिक सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आगे देखते हैं इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। अब हम बात करें सॉल्यूशन की। फर्स्ट सॉल्यूशन, एम्पावरिंग यंग गर्ल्स टू एक्सेस फैमिली प्लानिंग। आज भी साउथ एशिया में 49% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में कर दी जाती है, तो जरूरी है कि इससे होने वाले नकारात्मक परिणाम को कम किया जाए। सेकेंड सॉल्यूशन, ऑफर एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन। आज भी विश्व में 64% लड़कियां इस एजुकेशन से वंचित है। थर्ड सॉल्यूशन, प्रोवाइड एडोलेसेंट फ्रेंडली कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन यह है कि हम लड़कियां अपने लिए सोचें, अपने लिए काम करें, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज मी।
discuss here sexual and reproductive rights, which are defined in 1994 International Conference on Population and Development, which took place in the capital of Egypt, that is in Cairo. So these rights are, first one is right to health. It includes right to control one's own health and body, sexual and reproductive freedom, and freedom from torture, non-consensual medical treatment and experimentation. The next one is right to life and liberty, means reproductive choice, whether abortion or family planning. The next one is right to non-discrimination and equality, the right to privacy, the right to consent to marriage and equality to marriage, the right to access sexual and reproductive health education and family planning information, the right to enjoy the benefits of scientific progress. So these rights are not only for knowledge but also for use. We will have to ensure this. Thank you. As we all are suffering from the worst condition, and that is COVID-19 pandemic. So it's the time for us to take care of ourselves as much as we can. And at last but not the least, girls, it's our life. And everyone's life are precious as they are. So keep yourself awake, aware, and speak up for yourself, for your health, and for your life. Just share your problems, don't hide. This will definitely give you a new shine, because your priority is you, and my priority